पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की दहलीज पर है और सत्ता के इस महासंग्राम में भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना सबसे बड़ा दांव खेला। राज्य में जल्दी होने वाले चुनाव के लिए जहां पर सियासी पारा पहले से ही चढ़ा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बंगाल की जनता के नाम लिखे गए एक भावुक पत्र ने इस लड़ाई को अब सीधे तौर पर अस्मिता और इसके साथ ही विकास की जंग बना दिया। इस पत्र में प्रधानमंत्री ने न केवल बंगाल की मौजूदा सरकार को कड़े शब्दों में निशाने पर लिया, बल्कि 2026 तक विकसित पश्चिम बंगाल बनाने का संकल्प दोहराया। इस संकल्प को बीजेपी के चुनावी अभियान का विजन डॉक्यूमेंट माना जा रहा है। प्रधानमंत्री की ये भावनात्मक अपील ममता बनर्जी के दुर्ग में सेंध लगाने की बीजेपी की उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत पार्टी खुद को बंगाल के पुनरुत्थान के एकमात्र विकल्प के रूप में पेश कर रही है। बात सिर्फ चिट्ठी तक सीमित नहीं है। बंगाल फतेह के लिए बीजेपी ने 1 मार्च से एक महाप्लान तैयार किया, जो राज्य की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक बीजेपी के दिग्गज नेताओं की फौज ने जिस तरीके से बंगाल के गांव और शहरों में डेरा डालने की योजना बनाई है, उससे ये क्लियर है कि 2026 का ये पूरा चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की कोशिश नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीतिक दिशा बदलने का एक ऐतिहासिक मोड़ भी संभवतः साबित हो सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो खत लिखा गया है, उसकी बड़ी बातें ये इस समय है। 1 मार्च से शंखनाद, बीजेपी 2026 में वेस्ट बंगाल में कमल खिलाने को इस समय तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के नागरिकों के नाम ये खत लिखा है। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र की शुरुआत मां काली के जयकारे के साथ की है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी और बांग्ला में ये खत लिखा है। राज्य के विकास, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र है। मेरे सुनार बंगाल का सपना देखने वाला हर एक व्यक्ति की पीड़ा को मैं समझता हूं। खत में युवाओं के रोजगार और पलायन का मुद्दा सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है। बंगाल जीत के लिए बीजेपी ने जो प्लान है वो सेट किया है। इसे महाप्लान के तौर पर देखा जाना चाहिए। 1 मार्च से जो चुनावी आगाज है, बीजेपी की तरफ से जो शंखनाद है वो वेस्ट बंगाल में कर दिया जाना है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की जनता के लिए खत लिखा है और खत में दीदी की सरकार की आलोचना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई है। कैसे महिलाएं असुरक्षित है, इसका जिक्र इस खत में है। इसके साथ साथ रोजगार के माध्यम से जो युवा हैं उन्हें भी टारगेट करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यहां की गई है। बंगाल में बीजेपी का जनाधार कैसे सालों साल से बढ़ रहा है। 11 से 2021 तक के जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, 213 सीटें पिछली बार टीएमसी के नाम, 77 बीजेपी के नाम गई। कुल 294 सीट्स हैं वेस्ट बंगाल में। और हालांकि ये जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो 9% लगभग जो है वोट परसेंटेज का डिफरेंस आपको नजर आएगा। माफ कीजिएगा, 11% लगभग। तो ऐसे में बीजेपी के लिए नंबर वाइज यानी सीट वाइज ये आंकड़ा हासिल करना बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं है कि पिछले 10 से 12 वर्षों में बीजेपी का जनाधार वेस्ट बंगाल में बढ़ा है। 2011 से लेकर के 2021 तक अगर आप देखेंगे तो नंबर गेम में बीजेपी जो है वो 0 से 77 तक पहुंची है और इस बार कोशिश यही है कि आंकड़ा और आगे बढ़े। गौरव मेरे सहयोगी इस समय पूरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, धीरे धीरे ये जो प्लान है उसकी परतें खुल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने खत लिखा है, जाहिर तौर पर महिलाओं को टारगेट और युवाओं पर फोकस किया गया है।
निश्चित तौर पे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल को एक लेकर के जो पत्र लिखा है, उस पत्र में उन्होंने साफ तौर पे बंगाल के विकास को लेकर के, युवाओं को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, सशक्त बनाया जाए, इस पे कहीं ना कहीं फोकस किया है। इसके अलावा अगर सीए और घुसपैठ का जिक्र करें तो वो भी उस पत्र में, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक खुला पत्र लिखा उसमें जिक्र किया गया है। और इस पूरे अगर हम पत्र की बात करें तो आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं पश्चिम बंगाल में, तो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री का ये जो खुला पत्र है, ये बंगाल में जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यानी कि जो प्रधानमंत्री का ये पत्र है, इसको डोर टू डोर जो कैंपेन का हिस्सा बीजेपी ने बनाया है, और इस पूरे पत्र को वो डोर टू डोर कैंपेन के रूप में लोगों तक पहुंचाने का जो काम है वो स्थानीय स्तर पे इसमें किया जा रहा है। और खास तौर पे इस पूरे पत्र की अगर आप बात करिए तो पीएम मोदी का जो संकल्प है पश्चिम बंगाल को लेकर के, वो उसमें साफ तौर पे दर्शाता है। चाहे हम वहां के जवानों की बात करें, वृद्ध महिलाओं की बात करें, युवा पीढ़ी की बात करें, सबको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संकल्प की जो बात है पश्चिम बंगाल में, कैसे बीजेपी उस संकल्प को लेकर उतरेगी, उस पर कहीं ना कहीं अपनी बात को उन्होंने रखा है। विकसित भारत की कल्पना कैसे हो, कैसे बंगाल को समृद्ध बनाया जाए, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है। और खास करके पीएम ने पत्र में इस बात को भी कहा है कि बंगाल की जो हालत मौजूदा समय में है, केंद्र सरकार की तरफ से देखिए जो योजनाएं हैं उसका सीधा लाभ बंगाल को नहीं मिलता है। और निश्चित तौर पर अगर हम बात करें मौजूदा जो पश्चिम बंगाल की स्थिति इन दिनों है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही, चाहे वो आयुष्मान योजना की बात करें, प्रधानमंत्री धन जन योजना की बात करें, किसानों के लिए सम्मान निधि की बात करें, आखिर जो बंगाल है वो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा? तो इसके पीछे उन्होंने साफ तौर पे मौजूदा जो ममता बनर्जी की सरकार है उस पर साफ तौर पे निशाना साधा। और अब देखिए, एक शुरुआत सिर्फ ये पत्र जो है, उस पत्र में प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। और इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने पत्र में जो नीतियां होंगी सरकार की आने वाले दिनों में, क्या वो बेहतर कर सकेंगे, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। जैसे कि अगर हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप देखिए 85 लाख से अधिक जो शौचालयों का निर्माण किया गया, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो छोटे उद्यमियों हैं, खास करके एमएसएमई से सेक्टर से जो युवा जुड़े हैं, जो छोटे व्यापारी जुड़े हैं, उनको किस तरीके से सरकार ने लाभ देने का काम किया। और ये भी इस बात को पत्र में लिखा गया है इसलिए कि मोटी तौर पे अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के द्वारा किए जा रही उन योजनाओं की जो मौजूदा समय में हर राज्यों में इसका लाभ लोगों को मिल रहा है, उन योजनाओं का उन्होंने उसमें सीधे तौर पर जिक्र किया है। अटल पेंशन योजना की बात करें, अटल पेंशन योजना का भी उन्होंने उसमें जिक्र किया है कि 56 लाख से अधिक जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको कैसे जब वो बूढ़े हो जाएंगे कैसे आत्मनिर्भर रहेंगे, और उसको आत्मनिर्भरता के लिए अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत है वो उन्होंने की, उज्ज्वला योजना की बात की, किसान सम्मान निधि की बात की। तो ये जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सीधे तौर पे आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के युवाओं को अपने तरफ आकर्षित करेगा। और बीजेपी इसी माइंडसेट, इसी रणनीति के साथ इस पूरे चुनाव में उतर रही है। और आप देखिए कि इससे ठीक पहले अमित शाह ने 2 दिवसीय दौरा किया था पश्चिम बंगाल का, वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं, वो भी वहां पर संगठन को मजबूत करने को लेकर के संगठन के लोगों से मुलाकात करते हैं। तो ये चीजें बताती हैं कि जिस तरीके से जो चुनाव है अप्रैल से मई के बीच में जब वो चुनाव होंगे तो उसके ठीक पहले बीजेपी किस तरीके से कमर कस रही है, साफ तौर पे इस पत्र को इसके साथ जोड़ करके देखा जा सकता है। गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो ममता के काफी खिलाफ होगा, सरकार के बहुत खिलाफ होगा। ऐसे में जाहिर है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको बनाने की कवायद बीजेपी बहुत महीनों से ऑलरेडी कर रही है। बहुत शुक्रिया गौरव पूरे विश्लेषण के लिए आपका।